नमस्कार दोस्तों, भारत भारत का भूगोल सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे चैनल संघर्ष द स्ट्रगल। तो भारत और मैं हूं चंद्रशेखर। भारत का भूगोल सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में। हिमालय से निकलने वाली नदियों की यदि बात करें तो हिमालय नदी को तीन नदी तंत्रों में बांटा जा सकता है। एक तो सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों, नदी तंत्र एक हो सकता है किसी के लिए एक नया शब्द हो, तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। हमारे सामने नदी को जब पढ़ते हैं तो तीन चीजें आती है: नदी, नदी तंत्र और नदी बेसिन। तो हम नदी, यदि हम नदी की बात करें तो नदी का मतलब होता है वो क्षेत्र जहां पर नदी की जो मुख्य धारा है बहती है, उसको नदी कहते हैं। और नदी तंत्र की जब हम बात करेंगे तो नदी किसी एक नदी की, बड़ी नदी की जो उसकी सहायक नदी है और उनकी जो शाखा नदियां हैं, इन सबको मिलाकर बनता है हमारा एक, उन सबको मिलाकर जो पूरा सिस्टम डेवलप होता है उसको नदी तंत्र बोलते हैं। और यदि नदी बेसिन की बात करें तो पूरा एक जो हमारा एक नदी का जो संवहन क्षेत्र है और प्लस उसका जो सिंचित क्षेत्र है, इन सब को मिलाकर जो पूरा एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं नदी का एक नदी, सॉरी, नदी बेसिन बोलते हैं उसको। तो चलिए हम बात करेंगे अब सिंधु नदी बेसिन की। तो सिंधु नदी बेसिन पर बात करने से पहले आप देख लें कि इसको किन किन नदी तंत्रों में बांटा गया है। एक तो है ये सिंधु नदी तंत्र, ये हमारा ये रहा हिमालय से। उसके बाद है हमारा एक गंगा नदी तंत्र। हालांकि गंगा और ब्रह्मपुत्र को पूरी तरह से बांट पाना वाटर टाइट कंपार्टमेंट में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत टफ काम है, वरना भारत और चाइना के बीच जो विवाद चल रहा है वो विवाद नहीं होता। और सॉरी, ये आ जाता है पूरा, ये लगभग ऑलमोस्ट, इसको समझ लीजिए, इसको ये ब्रह्मपुत्र, ये सिंधु नदी तंत्र, ये गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो चलिए अब हम एक सिंधु नदी को थोड़ा एक मैप पर देखते हैं। सिंधु नदी को मैप पर देखें उससे पहले हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा कुछ पता, एक कुछ तथ्यों पर ध्यान दें। सिंधु नदी का उद्गम जो है 5080 किलोमीटर की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतमाला का जो ट्रांस हिमालय या पार हिमालय क्षेत्र है, वहाँ उसमें कैलाश रेंज के मानसरोवर झील से निकलती है। इस नदी की जो कुल लंबाई है 2880 मीटर है। भारत में इसकी लंबाई मात्र 709 किलोमीटर है। सिंधु अपवाह तंत्र का कुल क्षेत्रफल जो है 11,65,000 किलोमीटर है। भारत में ये 3,21,290 किलोमीटर है। 3 9 3 चौके 12, लगभग ये कह सकते हैं कि आप इसको, ये लगभग 20 से 25% का हिस्सा है। जो सिंधु नदी तंत्र का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 20% हिस्सा है। तो जब भी अब हम जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं उसके आधार पर यदि नदी का जल की बात हो, उनके संसाधनों की बात हो, भारत इसका जो 20% हिस्से को ही इस्तेमाल कर पाएगा, इसके जल को, जो इसकी अंतर्राष्ट्रीय संधि और नियम है उसके हिसाब से। सिंधु की सहायक नदियों की यदि बात करें तो हम देखते हैं सिंधु का जो दो, अब हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज जो है कि जो है राइट हैंड से आकर मिलने वाली नदियां जो है, उत्तरी या पश्चिमी हिस्से से आकर नदी मिलने वाली नदियां वो है जास्कर, अस्तर, द्रास, श्योक, स्वात, कुर्रम, सिगार, गिलगित और काबुल। और बाएं तट यानी कि लेफ्ट साइड और या दक्षिणी या पूर्वी हिस्से से आकर मिलने वाली नदी है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, ये सारी नदियां हैं। चेनाब जो है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है हमारा कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के उत्तरी ढाल पर है ये हमारा मानसरोवर लेक, इससे निकलती है सिंधु नदी। और उसके दक्षिणी ढाल से निकलती है ये हमारा सतलज नदी। और यहीं से कहीं आगे पर से, इसी जगह से कहीं किसी एक ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। चलिए ब्रह्मपुत्र जब पढ़ेंगे उस समय इसको देखेंगे फिर से। तो ये है हमारा लेक मानसरोवर और ये कैलाश रेंज। कैलाश रेंज के उत्तरी हिस्से, उत्तरी ढलान पर है लेक मानसरोवर झील, और दक्षिण ढलान पर उद्गम है सतलज का। तो वो सतलज नदी, सॉरी, ये सिंधु नदी निकलती है। सिंधु में आकर फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। और ये व्यास जो कि सतलज में मिलती है, सतलज आगे चेनाब में मिलती है, रावे भी चेनाब में मिल जाती है और झेलम भी चेनाब में मिल जाती है। यदि हम इन नदियों का क्रम उत्तर से दक्षिण देखें तो सबसे उत्तर में सिंधु, उसके बाद झेलम, चेनाब, उसके बाद रावी, तब व्यास, तब सतलज। रावी और व्यास में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इसको ध्यान से रखें, पहले रावी है तब व्यास है, उसके बाद सतलज। चलिए इसको थोड़ा एक बड़े मैप पर देखते हैं कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं। ये रही सिंधु नदी। सिंधु में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जास्कर रेंज से निकलने वाली एक जास्कर नदी मिलती है।
फिर यहाँ पर एक नुब्रा घाटी है, यहीं पर गलवान घाटी भी है, जो इधर चाइना के साथ एक विवाद के लिए प्रसिद्ध विवाद हुआ था, जिसमें हमारे कुछ सिपाही, हमारे और चाइना के सिपाहियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कुछ सिपाहियों की जानें भी गई। ये है स्योक, जहाँ से स्योक नदी निकलती है, ये भी सिंधु में आके मिलती है। और ये रहा हमारा गिलगित नदी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको उन्होंने दो भागों में बांट रखा है। पहला है एक तो पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, और दूसरा हिस्सा है गिलगित बाल्टिस्तान का। ये वो इलाका है, गिलगित बाल्टिस्तान की राजधानी उन्होंने गिलगित को बना रखी है, और वो है गिलगित। और गिलगित से निकलने वाली के पास से गुजरती है नदी, है गिलगित नदी है, और एक गिलगित शहर भी है, जो इसकी गिलगित बाल्टिस्तान की राजधानी है। और ये है किशन गंगा, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर एक झेलम का भी यहाँ उद्गम है। आप झेलम देख सकते हैं, ये सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण के पास से निकलती है ये। और झेलम है जो श्रीनगर का जो डल झील है, उससे होकर निकलती है। और फिर आगे देखते हैं कि ये यहाँ पर ये इसी झेलम पर मंगला डैम बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में पंजाब में सिंचाई के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मंगला डैम। झेलम, जिसको कि पाकिस्तान में नीलम भी कहते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये आप आगे इसमें ये सिंधु है। सिंधु में आगे जैसे बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर एक स्वात नदी आके मिलती है, जो स्वात घाटी काफ़ी फेमस, काफ़ी प्रसिद्ध रहा था, चर्चा में रहा था ये। और स्वात नदी काबुल नदी में मिलती है, और काबुल आके सिंधु में मिलती है। काबुल के पास से निकलती है नदी, काबुल जो अफगानिस्तान में। उसके आगे जाएं तो फिर हमारे पास एक कुर्रम नदी है, कुर्रम जिसकी सहायक नदी है टोची, वो भी सिंधु में मिलती है। फिर है गोमल, उसकी सहायक नदी कुंदार और झोप। तो अब ये सब आके फिर अब देखते हैं यहाँ पर सब। और ये पंचनद के पास ये सिंधु की बाकी 5 सहायक नदियाँ, जिसके नाम पर पंजाब बना। पंजाब मतलब लैंड ऑफ 5 रिवर्स। वो और 5 नदी कौन कौन से हैं? इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। तो ये था सिंधु नदी तंत्र। चलिए अब सिंधु नदी तंत्र को हम एक गूगल मैप पर एक बार, तो आइए हम बात करते हैं अब सिंधु नदी तंत्र की। दोस्तों ये है हमारा इंडिया और इधर है पाकिस्तान। सिंधु की यदि हम बात करें तो सिंधु को हम पाकिस्तान से, जहाँ सिंधु का जो मुहाना है वहाँ से हम इसको देखना शुरू करते हैं। तो सिंधु का जो मुहाना है इंडस नदी का, तो वहाँ पर एक शहर है, उसके आसपास एक कराची, यहाँ देखिए कराची शहर है। कराची के दक्षिण में ये सिंधु का मुहाना है ये। तो चलिए हम इसके एक्चुअली मैप थोड़ा खुलने में लेट कर रहा है, एक्चुअली गाँव में, मैं जैसे ही पता है कि मैं गाँव में हूँ, गाँव से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। यहाँ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल इंटरनेट से काम करना पड़ता है। देखते हैं गूगल मैप पर ये संभव हो पाता है या नहीं। मेरी तो पूरी कोशिश होगी कि गूगल मैप पर हम इसको आपको दिखाएं। तो ये है हमारा ये सिंधु का जो माउथ है, और इसके आगे आप देख सकते हैं कि सिंधु नदी का एक ये कीर्थर नेशनल पार्क है, ये कीर्थर रेंज है इसका, पाकिस्तान का, जो कि सिंध में पड़ता है। ये रहा हमारा सिंधु नदी का ये एक, और इसके नीचे हम उसके पास है ये हमारा सिंधु नदी के किनारे हैदराबाद शहर है। हैदराबाद जो कि सिंध में है, सिंध में पड़ता है हैदराबाद। हमारे पास भी एक हैदराबाद हमारे पास भी है, और एक हैदराबाद पाकिस्तान में भी है। तो चलिए ये है, हम सिंधु नदी को देखते हुए चलते हैं आगे। हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, इसको हम कोशिश कर रहे हैं इसको अधिक से अधिक जूम करने का। दोस्तों ये है हमारा सिंधु नदी के बेसिक, हाँ जी, ये जो हम नदी का जो ये देख रहे हैं ये तल, ये सिंधु नदी है। अब आगे हम जैसे जैसे हम इसको जूम करेंगे, इसमें लिखा हुआ भी आपको दिख जाएगा, ज़्यादा जूम हो नहीं रहा अभी। हाँ ये देखिए, अब इंडस रिवर आपको लिखा हुआ दिख रहा है। अब चलिए हम इसको देखते हुए आगे बढ़ें। तो आगे इसके पास हमारा एक मोहेंजोदारो, सिंधु नदी के किस तट पर है, आप देख सकते हैं इसको। ये रहा एक आपका मोहेंजोदारो। अक्सर ये पूछा जाता है कि मोहेंजोदारो सिंधु नदी के किस तट पर है, दाएं या बाएं। ये राइट हैंड पर है। अब जब देखिए, नदी का जो दाएं या बाएं देखा जाता है वो हमेशा नदी के बहाव के साथ देखा जाता है। आप उस यहाँ पर खड़े हो जाइए उस दिशा में जिधर नदी का बहाव है, और वहाँ से आप कीजिए कि किस और है दाएं और बाएं। ये राइट हैंड पर है मोहेंजोदारो।
और यहीं आसपास कहीं ये रहा हमारा लारकाना। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसको इसको इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। मोहनजोदाड़ो, लारकाना। अब चलिए देखते हैं, हड़प्पा दिखा हो तो अच्छी बात है, होना तो चाहिए। ये है हमारा इंडस रिवर। ऐसे देखिए यहाँ पर काफ़ी मिएंडरिंग करती हुई आगे बढ़ रही है। मिएंडरिंग का मतलब होता है नदी ऐसे मतलब विसर्प बनाती है। अब देखिए यहाँ पर ये फिर इधर से कैसे ये आगे मिएंडरिंग करते हुए नदी आगे बढ़ रही है। आगे आगे यानी कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं नदी में, उद्गम की ओर। तो ये है हमारा, हम अभी इस पंचनद नहीं पहुंचे, अभी काफ़ी दूर है पंचनद से। तो पंचनद के बाद हम एक्चुअली जैसे जैसे क्योंकि इंटरनेट स्पीड थोड़ा कम है वो दोस्तों, इसलिए हम थोड़ा धीरे चल पा रहे हैं। इसमें एक वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लंबा होगा, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। ये देखिए, ये चेनाब आकर यहाँ मिल रही है। चेनाब जहाँ मिलती है, ये संगम है इसका, सिंधु और चेनाब का। तो ये कौन सी जगह है आप यहाँ पर देख लें। यहाँ पर एक पंचनद बोलते हैं यहाँ पर पाकिस्तान एक पुराना नाम है इस जगह पर। चेनाब। और चलिए चेनाब के बाद हम आगे चलिए, पहले सिंधु को पूरा देख लेते हैं, फिर हम सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उसको हम देखेंगे। अब आगे अब सिंधु, हम अभी सिंधु में आगे जा रहे हैं आगे। अब देखिए नदी जैसे उत्तर की ओर सीधी बढ़ रही है। ये लयाह कोई जगह है सिंधु की नदी के लेफ्ट हैंड साइड पर है ये। बुसरा, आगे आगे बढ़ते हुए हम ऊपर की तरफ इसको, अब चलिए इसको अब हम सीधा सैटेलाइट मैप पर नहीं, नॉर्मल मैप पर देखते हैं इसको। हाँ, सैटेलाइट मैप की जगह पर हम नॉर्मल मैप पर इसको भी देखेंगे। ये इंडस रिवर, आगे हम इसको चलते हुए, बार बार ये क्यों नहीं सैटेलाइट मैप क्यों आ जा रहा, हम कोशिश कर रहे हैं इसको नॉर्मल मैप पर देखने का। सैटेलाइट मैप में थोड़ा ये, चलिए अब आगे इसको देख। सिंधु के किनारे आपका एक रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये नदी, जो कि यहाँ पर इसको थोड़ा सैटेलाइट इमेज की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये टूटी फूटी नज़र आ रही है। ये से आप इसको यहाँ पर एक लाइन देख सकते हैं, ये सिंधु नदी ऐसे सीधे जाती है, ये एटॉक। ये देखिए ये इंडस है आपका। अब आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये अब यहाँ पर एक सिंधु पर एक हरिपुर है, ये यहाँ पर एक डैम है। ये कौन सा डैम है इसको पता कीजिए, देखते हैं ये कौन सा डैम है ये। हाँ, ये तारबेला डैम है। देखिए तारबेला डैम और मंगला डैम, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे फेमस है, इम्पोर्टेंट है, सिंधु नदी का तारबेला डैम और झेलम का जो है मंगला डैम। हालांकि मंगला डैम जो है वो हमारे पीओके में, कश्मीर में है, वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, कश्मीर में है वो। तो हम चलिए अब जा रहे हैं इसको सिंधु, अब हिमालय के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं इसकी। और अब इसको एक्चुअली देखिए यहाँ पर ये पूरा दिखा पाना ये पूरी तरह से संभव नहीं है दोस्तों। तो हम कोशिश जहाँ तक हो सकता है कोशिश किए। अब इसको आप खुद से इसको प्रयास कीजिए मैप पर या सैटेलाइट मैप पर इसको देखने का। तो चलिए अब हम पहुँचते हैं सीधा
गंगा नदी तंत्र पर। तो गंगा नदी तंत्र में हम सॉरी, गंगा नदी तंत्र की यदि बात करें तो गंगा नदी में एक सॉरी यार, बार बार माफ कीजिएगा, आज कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, इधर से उधर हो जा रहा है। गंगा नदी तंत्र की यदि बात करें तो गंगा नदी तंत्र में गंगा जो नदी है, अलकनंदा और भगीरथी बनने से, देवप्रयाग में मिलने से ये गंगा बनती है। गोमुख से जो निकलती है वो भगीरथी है। भगीरथी में जब अलकनंदा मिल जाती है तो वो मिलके वहां से देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है। इसका उद्गम जो बृहद हिमालय में गंगोत्री हिमालय के पास है। देवप्रयाग तक इसे भगीरथी और नीचे गंगा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। इसके बेसिन का क्षेत्रफल जो है 8,61,404 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 25% है। गंगा की सहायक नदियां कुछ इस तरह है, रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, तीस्ता आदि। और दाईं तरफ से जो कि आने वाली नदियां हैं, यमुना है, सोन, दामोदर एक्सेट्रा, ये सारी नदियां हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको एक मैप पर देखते हैं। ये है देवप्रयाग। यहाँ पर ये इधर से भगीरथी आती है और इधर से अलकनंदा मिलने से ये गंगा बनती है। और फिर यहाँ से बढ़ते हुए ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हरिद्वार आती है। हरिद्वार के बाद गंगा जो है मैदानों में प्रवेश करती है और वहाँ से फिर ये कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, और आप जैसे जानते हैं कि झारखंड और बंगाल की सीमा के पास यहाँ पर ये एक फरक्का बैराज है और इसके आगे ये नदी दो भागों में बंट जाती है, हुगली और पद्मा। पद्मा बांग्लादेश में चली जाती है और हुगली बंगाल में, जो कि कलकत्ता के पास ये आके यहाँ पर ये समुद्र में मिलती है। तो चलिए अब इसको एक मैप पर इसको देख लेते हैं। इसको ये रहा हमारा अलकनंदा और ये भागीरथी, और ये दोनों यहाँ उत्तर देवप्रयाग में मिलती हैं। और फिर उसके आगे यहाँ पर हरिद्वार से बाद ये मैदानों में प्रवेश करती हुई आप देख सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर है हमारा मेरठ, और गंगा के ही इसको गंगा के मैदानी क्षेत्र में कई शहर मान सकते हैं प्रमुख। अलीगढ़, हालांकि ये काली नदी पर है के किनारे है, गंगा की सहायक नदी है, ये भी काली नदी है। फिर यहाँ से एक रामगंगा है जिसके किनारे मुरादाबाद, बरेली। ये रामगंगा भी आपका कानपुर से पहले आके मिलती है। कानपुर से पहले आके दो नदियाँ मिलती है, कौन कौन सी, एक काली और उसे रामगंगा। उसके बाद कानपुर के बाद है लखनऊ के बाद सॉरी कानपुर के बाद इलाहाबाद, लखनऊ तो यहाँ है आगे, सॉरी आगे इधर इलाहाबाद। फिर वाराणसी, इलाहाबाद में यमुना आके मिलती है। यमुना की सहायक नदियाँ कैन, बेतवा और चंबल की सहायक नदी देखा जाए तो पार्वती, काली सिंध और ये है पार्वती और काली सिंध है, जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं। पार्वती, काली सिंध, कैन, बेतवा, पार्वती और सिंध एक नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है, सॉरी यमुना की। और आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो आगे इसमें यहाँ पर टॉन नदी है, टॉन नदी है ये, जिसको यहाँ पर फिर एक कर्मनाशा नदी भी आके गंगा में मिलती है। फिर एक सोन नदी है, सोन में एक रेहंद नदी घाटी परियोजना है, ये दक्षिण कोयल है, यहाँ में आके आती है। और भाई बिहार में देखा जाए तो इधर पुनपुन है। फिर यहाँ पर एक कोसी है, कोसी आप देख सकते हैं इसकी, कोसी महानदी। और एक आगे चलकर यहाँ तीस्ता भी मिलती है ये, और उससे पहले पटना के पास गंडक मिलती है और घाघरा। और इलाहाबाद के वाराणसी के पास गोमती भी मिलती है, गोमती जो कि लखनऊ के पास, ये सीतापुर के आसपास कहीं इसका उद्गम है। और यहाँ पर उसके आगे गोमती के बाद घाघरा की एक सहायक, घाघरा दो नदियों से मिलकर बनती है, एक है शारदा, दूसरा कर्नाली। शारदा और कर्नाली की मिलने से ये लखनऊ के आगे, सॉरी कौन सी यहाँ पर जो भी है, इसको आप पॉलिटिकल मैप पर इसको देख लें, इन दोनों को मिलने से ये घाघरा नदी बनती है। जैसे ही आप फिजिकल मैप पर जो चीज़ें देखते हैं उसको पॉलिटिकल मैप पर, और पॉलिटिकल पर जो देखते हैं उसको फिजिकल पर भी एक बार देख लें। चलिए इसको एक बड़े मैप पर फिर से देखने की कोशिश करते हैं। ये है गंगा, यमुना, इसमें गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और तीस्ता, जो कि आज ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कभी ये कहा जाता है कि कभी ये गंगा की सहायक नदी थी। तो आप जैसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में नदियां विसर्पण करती है, मेंडरिंग करती है, जिसके कारण वो अपना मार्ग बदल लेती है। मार्ग बदलने के लिए कोसी आज कुख्यात है, कभी ये तीस्ता भी हुआ करती थी। और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां हैं चंबल की सहायक नदी बनास है, और पार्वती है, बेतवा है, तमसा है या टॉन और बेतवा भी है, कैन भी है, ये सारी नदियाँ इसकी है। और फिर यहाँ पर आगे चल के हुगली में मिलती है फरक्का, और एक नदी यहाँ पर भी मिलती है जिसको बोलते हैं अजय नदी,
हम एक्चुअली वहीं पर हैं, अजय नदी के किनारे से भी वीडियो बना रहे हैं। जाहिर है मेरा गांव अजय नदी के किनारे है तो मैं भी उसका नाम जरूर लूँगा। तो चलिए अब आगे हम इसको बात करेंगे। फिर एक और मैप है, इस पर आप देख सकते हैं इसको। तो ये इसके बाद हम चलते हैं अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसकी अब फिर से यहाँ पर देखिए दक्षिण की कुछ नदियाँ इसमें है, दामोदर है, और ये हमारा सोन, यहाँ पर कैन है, बेतवा है, सिंध, ये सारी जो कैन, बेतवा, सिंध, पार्वती, काली सिंध, ये सब चंबल की सहायक नदी है। सॉरी, यमुना की सहायक, माफ कीजिएगा, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है, कैन, बेतवा ये दोनों यमुना की सहायक नदी है, और सिंध भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल यमुना की सहायक नदी है। चंबल की सहायक नदी है पार्वती और काली सिंध। पार्वती और काली सिंध चंबल की सहायक नदी है। तो ये था हमारा गंगा नदी तंत्र। चलिए अब हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ट्रांस हिमालय में कैलाश श्रेणी के पास चेम्मायुंग या फिर सिंगिंग खिंगन नाम का एक हिमानी है, जिसको जहां से इसका उद्गम माना जाता है। इसकी लंबाई जो है 2960 किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, मानस, मोरा, गंगाधर, रायदक, धनसिरी आदि हैं। चलिए अब इसको मैप पर देखते हैं इस नदी को। ये है, जैसे हमने कहा था, ये था यहाँ सिंधु का, यहाँ सतलज, इधर गंगा, और ये रहा हमारा ये घाघरा, और यहीं से ये आगे चलकर यहीं से ये बहुत लंबा चौड़ा ग्लेशियर वाला इलाका, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र में यहाँ अरुणाचल प्रदेश में इस जगह पर यहाँ भारत में मिलती है। भारत में यह दिहांग नदी के नाम से आती है, यहाँ पर ये अंदर घुसती है। जब इसके साथ दिहांग में दिबांग मिल जाती है तो यहाँ पर एक जगह है धुबरी के पास, इसको ये दिहांग और दिबांग मिलने से अब आगे इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के बाद यहाँ पर आगे मिलती है डिब्रूगढ़ के पास एक नदी, ये आकर मिलती है बूढ़ी दिहिंग या दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग और दिसिंग। और यहाँ पर एक और दूसरी नदी सुबनसिरी, ये हमारा जो निमाती के पास सुबनसिरी। आगे हम इसमें बढ़ते हैं, मानस नदी मिलती है। मानस जो कि एक मानस के नाम पर यहाँ पर एक मानस नेशनल पार्क भी है, एक मानस नेशनल पार्क है। गमरी घाट, तेजपुर, गुवाहाटी, पांडु, ये सारे शहर हैं जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे हैं। अब यहाँ पर एक देख सकते हैं, इसी जगह पर एक संकोसा के पास धुबरी के पास एक लोहित नदी भी आकर मिलती है। यहाँ पर कौन कौन सी नदी मिलती है? दिहांग, दिबांग और लोहित। और उसके बाद यहाँ पर आके इसके बूढ़ी दिहिंग और सुबनसिरी, मानस। चलिए, और ये हमारा एक ब्रह्मपुत्र का एक छोटा मोटा एक आउटलाइन मैप है। चलिए इसको एक बड़े मैप पर इसको देखने की कोशिश करते हैं। अब फिर से यहाँ पर देखते हैं कि ये पासीघाट के पास ये भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है, और धुबरी के पास दिहांग और दिबांग जब मिलती है तो ये, और उसके साथ बूढ़ी दिहिंग और लोहित, ये सारी नदियां मिलकर यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती हैं। डिब्रूगढ़, और यहाँ पर एक रंगा नदी है जो कि सुबनसिरी की सहायक नदी है। यहाँ पर एक जिया बहरेली, पुथीमारी, मानस, तिकापी, धुबरी, तीस्ता, ये सब राइट हैंड से आकर मिलने वाली नदियां हैं। और लेफ्ट हैंड की ओर से कोपिली, धनसिरी, और ये हमारी ये बूढ़ी दिहिंग है। ये सारी नदियां इधर आके मिलती हैं। और ये जो है हमारा एक गुवाहाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आपको पता होना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करता है, जो कि माजुली नदी द्वीप है, ब्रह्मपुत्र पर है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। और ये एक माजुली अपने आप में एक जिला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नदी वाला गंगा और ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जो नदी तंत्र है उस पर हमारी आज की एक छोटी मोटी चर्चा। यदि इसमें किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो या फिर कोई सुझाव हो, यदि लगे कि इसमें और भी कुछ बताया जा सकता है, कुछ किया जा सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट में वो सुझाव दें। मिलते हैं तब तक अगले नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।